नाज़रीन, आपको पता होगा कि अमेरिका ईरान पर हमला करना चाह रहा है और ईरान के एटमी प्रोग्राम को मुकम्मल तबाह करने की तैयारी में है। इसराइल भी ईरान पर हमला करने के लिए बार बार उकसा रहा है। आज हम आपके सामने एक और तारीखी और एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे मुस्लिम दुनिया के लिए अहमियत रखती है। जी हाँ, पाकिस्तान ने ईरान के लिए वो फैसला किया है जिसे दुश्मन मौत का परिंदा कहता है। JF-17 थंडर ये तैयारा सिर्फ एक जंगी मशीन नहीं बल्कि एक ऐलान है कि अब ईरान तनहा नहीं बल्कि उसकी पुष्ट पर पाकिस्तान जैसी एटमी और दिफाई ताकत मौजूद है। नाज़रीन, जैसे हाल ही में इसराइल ने फिजाई हमला किया जिसने पूरे खित्ते को हिला के रख दिया, ईरान की सरहदों की हिसासियत और बढ़ गई है। इसराइल की ये जारहियत सिर्फ कतर तक महदूद नहीं रही बल्कि पूरे मशरक़ वुस्ता में खतरे की घंटी बजा दी है। ईरान की मगरबी सरहदें, खास तौर पर इराक और खलीज फारस के साहरी इलाके हमेशा से हसास रहे हैं। दुश्मन की मैरी नजर किसी भी लम्हे सरहद पार कर सकती है। यही वो लम्हा था जब पाकिस्तान ने ईरान के साथ अपनी दिफाई और अस्करी टाइज को मजबूत करने का फैसला किया। हाल ही में कतर में होने वाली OIC की सरबराही कॉन्फ्रेंस में 57 मुस्लिम ममालिक ने शिरकत की और सबसे अहम मौजू था इसराइल की जारहियत को रोकने के लिए एक मुश्तरका दिफाई ढांचे की तश्कील। यहाँ पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि ईरान समेत तमाम मुस्लिम ममालिक की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है और इस मकसद के लिए JF-17 थंडर ब्लॉक 4 को ईरान के लिए तैयार किया गया है ताकि दुश्मन को मालूम हो जाए कि कोई भी जारहियत बगैर जवाब के नहीं रहेगी। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म पिछले दिनों ईरान में थे और ईरान में दौरा कर रहे थे। ये दौरा इंतहाई हसास भी था क्योंकि वहाँ के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने खुद यकीन दहानी कराई है कि वो पाकिस्तान के साथ दिफाई और अस्करी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना चाहते हैं। इसी के साथ साथ आपको और बताते चलें कि ईरान ने अपने अस्करी ताल्लुकात यमन के साथ भी रखे हुए हैं, इराक के साथ भी हैं, शाम के साथ भी हैं, उर्दन के साथ भी हैं और इसी के साथ साथ अब नई जो खबर सामने आ रही है, टर्की और मिस्र भी इस ईरान के साथ अपने अस्करी ताल्लुकात को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आज की खास वीडियो में आपको पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के दौरे के बारे में बताते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का ये दौरा 3 मरहलों पर मुश्तमिल था। पहले ईरान, फिर टर्की और बाद में कतर के दीगर मुस्लिम ममालिक से मुलाकातें। इसी दौरान JF-17 थंडर के हवाले से मुकम्मल पैकेज और तरबियत के मामलात तय हुए थे। अब नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि ईरान को ये तैयारा क्यों चाहिए, तो हकीकत ये है कि ईरान एक मजबूत मुल्क है लेकिन इसकी सरहदें मुतअद्दिद खतरात से घिरी हुई हैं। इसराइल और इसके हामी अब ईरान के खिलाफ भी जारहियत के इम्कानात पर गौर कर रहे हैं। खास तौर पर मशरकी ईरान और खलीज फारस के इलाके बहुत ज्यादा हसास हैं जहां दुश्मन के छोटे छोटे हमले भी बड़ी तबाही का सबब बन सकते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान ने JF-17 थंडर को ईरान के लिए एक दिफाई ब्लूप्रिंट के तौर पर पेश किया है। दोस्तों, JF-17 थंडर की खुसूसियात बेमिसाल हैं। ये 1970 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा की रफ्तार से उड़ सकता है, यानी आवाज की रफ्तार से भी तेज। इसकी रेंज 1200 किलोमीटर तक है और अगर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के साथ कई घंटों तक फिजाओं में रह सकता है। इसमें PL-12 मिसाइल, लेजर गाइडेड बम सिस्टम और दीगर जदीद तरीन हथियार नस्ब किए जा रहे हैं। ईरान के लिए ये तैयारा न सिर्फ दुश्मन के जहाजों बल्कि जमीन पर मौजूद हसास अहदाफ को भी मुअस्सर तरीके से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, याद रखें, इसराइल ने कतर पर जो फजाई हमला किया वो न सिर्फ कतर बल्कि पूरे खित्ते के लिए खतरे की घंटी है। इस हमले ने OIC के तमाम मुस्लिम ममालिक को यकजा कर दिया है और ईरान ने इस इजलास में वाज़ेह किया है कि अब मुस्लिम दुनिया खामोश तमाशाई नहीं रहेगी। पाकिस्तान ने इस इजलास में ईरान के साथ दिफाई ताउन को मजीद मुस्तहकम करने का वादा किया है और JF-17 थंडर को बतौर दिफाई तोहफा फराम करने की मंजूरी दे दी है। अब जरा तारीखी पस मंजर पर नजर डालें। ईरान और पाकिस्तान के दिफाई ताल्लुकात पुराने हैं। 1979 में रूस की अफगानिस्तान पर मुदाखलत के वक्त ईरान और पाकिस्तान ने एक दूसरे की हमायत की। बाद में 2005 में मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ और 2016 में फौजी मशकें भी मुनक्कद करवाई गईं। आज भी यही सिलसिला जारी है और JF-17 थंडर ब्लॉक 4 इसी तारीखी ताल्लुक का एक अमली नमूना है। दोस्तों, पाकिस्तान की दिफाई टेक्नोलॉजी में पेशरफ्त की बदौलत ईरान के पायलट्स पाकिस्तान में तरबियत हासिल करेंगे और पाकिस्तान के माहिरीन ईरान में जाकर तैयारे के तमाम निज़ाम को मुकम्मल तौर पर फाल करेंगे। इसके अलावा ईरान की फिजाई हदूद, खास तौर पर खलीज फारस और मशरकी सरहदें अब JF-17 थंडर की हिफाजत में होंगी। यानी अगर इसराइल या कोई भी दुश्मन गलत कदम उठाए तो जवाब फौरी और जबरदस्त होगा। OIC
اسی کی حالیہ میٹنگ میں اسلامی نیٹو کے قیام پر بھی بات ہوئی ہے، جس میں پاکستان نے ایران کی مدد اور دفاعی تعاون کو خاص طور پر اجاگر کیا ہے۔ ایران نے بھی اس منصوبے میں بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ مشترکہ دفاعی بلاک نہ صرف اسلامی ممالک کے لیے بلکہ پورے خطے کے امن کے لیے ضروری ہے۔ آخر میں ناظرین، JF-17 تھنڈر صرف ایک طیارہ نہیں بلکہ ایک پیغام ہے۔ یہ اعلان ہے کہ مسلم دنیا جاگ چکی ہے۔ قطر، ایران، پاکستان اور دیگر مسلم ممالک اب متحد ہو کر اسرائیل جیسے جارحانہ ملکوں کو کھلی صفوں میں جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایران کے آسمانوں پر جب یہ طیارہ اڑے گا تو دشمن کے قدم خود بخود پیچھے ہٹ جائیں گے، کیونکہ موت جب پرندہ بن کر اڑتی ہے تو زمین پر کوئی محفوظ نہیں رہتا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اور ایران کا یہ نیا عسکری اتحاد اسلامی دنیا کے لیے نئی تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں کہ یہ نیا دور ہے، یہ نیا اتحاد ہے، اور یاد رکھیں یہ صرف ویڈیو نہیں بلکہ وہ حقیقت ہے جو دنیا کو بتائی جانی بہت ضروری ہے۔ اگر آج کی یہ خاص ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔